फेव्हरिझम स्वीकारला गेला असल्यामुळे महाराष्ट्रातल्या लोकांचा तीव्र भाग आहे. लोकशाहीला कायद्याला मानणारे लोक तर 6 एप्रिलला काय भूमिका असणार आहे? जर हे कायदाही मानत नसतील किंवा कायद्याचा दुरुपयोग करत असतील, बंदुकीशाहीचा वापर करत असतील, आमच्या भिकूंना रात्री 1 वाजता उठवलं आणि डिटेन केलं हॉस्पिटलमध्ये नेऊन, नंतर 2 किलोमीटर अंतरावर दूर आमचं आंदोलन सुरू झालं. तर बिहार राज्य आता बीजेपीच्या इशाऱ्यावर कार्य करत आहे आणि या देशामध्ये हिंदू मुसलमान ही लढाईच नाहीये, ही फेक लढाई आहे, ड्रामा आहे. वास्तविक SC ST OBC जे लढाई आहे, महिलांची गुलामी जी थोपवली त्याच्या विरोधात लढाई आहे. आणि या देशामध्ये न्याय, समता, समानता, भाईचारा जर अपेक्षित असेल तर या देशामध्ये ज्यांना समानता हवी आहे त्यांना आवाज उठवावा लागेल. आता काय वारं चालू आहे? आता यांना काय महाबोधी महाविहार बंद पाडायचं आहे का? काय यांना फॉरेन करन्सी नको आहे का? काहीतरी सांगितलं पाहिजे, काहीतरी घोषित केलं पाहिजे. काय चालू आहे? BTMCचे 5 लोक आहेत नॉन बुद्धिस्ट, तेवढाच मॅटर नाहीये. 40 असे नॉन बुद्धिस्ट म्हणणारे कर्मचारी, त्यातला एक संजय मिश्रा आहे, तो तिथे घंटा वाजून म्हणतो की हे शिव मंदिर आहे, जाहीरपणे, जो की BTMCचा कर्मचारी आहे. एक दुबे नावाचा कर्मचारी आहे, तो बुद्धाच्या 5 प्रतिमा म्हणतोय. जरी बुद्ध वाटत असले, हा नकुल आहे, हा सहदेव आहे, ही जी तारा देवी आहे, जिला विजडम गॉडेस म्हणतात, तारा देवी, तिला म्हणतो ही द्रौपदी आहे. किती विरोधाभास आहे. म्हणजे एवढा अपमान करायचा की बुद्धालाही हायजॅक करायचं आहे. त्या एक एंट्रन्स केलेल्या त्याच परिसरामध्ये प्रवेशद्वाराला लागून एक कमरा आहे. त्या कमऱ्यामध्ये त्यांनी शिवमंदिर शिवलिंग स्थापित केलेलं आहे. तांब्याचा फण असलेला, त्याच्यावर नाग बसवलेला आहे. 5 महिन्यापूर्वी बिहार राज्याचा गव्हर्नर आर्लेकर, गोव्याचे मूळचे संघाचे प्रचारक, बिहार राज्याचे गव्हर्नर बनले. तर त्यांनी हे स्मरण करायला हवं की त्यांना घटनात्मक काही ड्युटीज आहे, घटनेसोबत बांधील आहे. इंद्रेश कुमारला सोबत घेऊन गेले. इंद्रेश कुमार कोण आहे? पत्रकार बंधू असल्यामुळे तुम्हाला माहिती असेल, इंद्रेश कुमारवर 22 ठिकाणी बॉम्ब ब्लास्ट केल्याचे आरोप आहे आणि काही केसेस चालू आहे. अजमेर शरीफ बॉम्ब ब्लास्ट मध्ये RSSच्या 3 लोकांना आजीवन कारावासाची सजा सुनावलेली आहे. त्यात इंद्रेश कुमारचं नाव होतं. इंद्रेश कुमारच्या मौजूदगीमध्ये गोव्या राज्याचे आर्लेकर म्हणतात हे शिवमंदिर आहे. म्हणजे जो गुपचूप प्रचार चालू होता, तो एका संवैधानिक पदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा तऱ्हेने प्रचार केल्यामुळे वातावरण चिघळलेलं आहे, वातावरण बिघडलेलं आहे. आणि RSS आणि BJPचे लोक घटना कायदा मोडून जर अशा पद्धतीने गुंडागर्दी करत असेल तर लोकांना सडकेवर येऊन आंदोलन करावं लागत आहे, मजबुरीने करावं लागत आहे. 50 दिवस उलटून गेले आहे तरी यावर अजून कोणता फैसला झालेला नाहीये. म्हणून ही जी सभा आहे 6 एप्रिलला होऊ घातलेली, हा निर्णय घेण्यासाठी सभा आहे. आता पुढील काय कदम असणार, पुढची आम्ही काय भूमिका घ्यायची, हाच या प्रेस कॉन्फरन्सचा मुख्य मुद्दा आहे. धन्यवाद. यानंतर माननीय श्रीधर साळवे हे त्यांची भूमिका या आंदोलनावर स्पष्ट करतील. महाबोधि महाविहार आंदोलन बौद्ध गया वहाँ से शुरू हुआ है और ये आंदोलन पूरे भारत में सभी राज्यों में और जिलों में ये आंदोलन की भूमिका हो रही है, यानी वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं. ऐसा समझ में आ रहा है कि जितने भी आम्बेडकरी और बुद्धिस्ट लोग हैं उन तक ये जानकारी मिल गई है. पहले ये जानकारी नहीं होती थी कि बौद्ध गया ये ब्राह्मणों के हाथ में. कई लोगों जो कार्यकर्ता होते थे ये जानकारी उन्हीं तक पहुंची होती थी. परंतु जब से ये आंदोलन शुरू हुआ पूरे भारत में, तब से ये जानकारी सभी लोगों को मिली हुई है. तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ते जाएगा, लोगों को ये जानकारी मिलती जाएंगी, वैसा ये आंदोलन में रूपरेखा बदलते रहेंगे. तो
नागपुर में आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल को बहुत बड़ा, यानी कल के दिन ही बहुत बड़ा एक मोर्चा निकला, शांति मोर्चा। तो नागपुर में ये पहली बार मोर्चा नहीं निकला, ये इसके पहले भी अनेक आंदोलन हुए, अनेक कारणों से मोर्चे निकले, परंतु ये मोर्चा इतना बड़ा मोर्चा था कि मैंने पहली बार देखा हो कि इतने महिला घर के बाहर निकली है। तो इससे ये समझ में आता है कि लोगों में इस आंदोलन को लेके लोगों की नज़र है और लोग यही चाहते हैं कि आंदोलन से मुक्ति होना चाहिए और ब्राह्मणों के हाथ से बौद्धगया मुक्त हो जाना चाहिए। तो ये आंदोलन लगातार कंटिन्यू चलते रहेगा। हम लोग भीमसेना के माध्यम से संविधान चौक में जो आंदोलन कर रहे हैं उसके आज 25वां दिन है। हम ये चाहते हैं कि ये चिंगारी बुझना नहीं चाहिए, यानी आंदोलन हो गए, रैली हो गई, उसके बाद का क्या भूमिका होना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि उसके बाद की भूमिका हम लोग ये आंदोलन कंटिन्यू रखेंगे। जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता है तब तक संविधान चौक पे ये आंदोलन चलते रहेगा, चाहे वो कितने भी दिन हो जाए। तो इससे ये आंदोलन की जो भूमिका है, जो आंदोलन ठंडे बस्ती में नहीं जाना चाहिए, ये भूमिका को हम लोग रख रहे हैं कि आंदोलन को और बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लेना चाहिए। तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हम लोगों ने जन जागृति का कार्यक्रम किए, वहाँ पर प्रबोधन का कार्यक्रम रख रहे हैं कि शाम के समय प्रबोधन करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस कार्यक्रम में आए। तो 6 तारीख को भी बड़ी रैली है और इस रैली में सभी लोग सहभाग लेंगे और इस महाबोधि महाविहार के आंदोलन में यह किंतु परंतु का कोई विषय नहीं है, सभी लोग उस आंदोलन को आ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग 6 तारीख के आंदोलन में सभी पूरा समाज वहां पर बेजनबाग ग्राउंड में आएगा, ऐसी मैं समाज से अपेक्षा करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। यानंतर किरणताई गौरखेडे। इधर आ जाओ, इधर आ, इधर आ जाओ। परिचय देऊन तुम्ही करा। मी किरण गौरखेडे। आताच खरात सरांनी तुम्हाला संपूर्ण विस्तृत माहिती दिलेली आहे आणि आजच्या पत्रकार परिषदचा मुख्य उद्देश जो आहे तो 6 तारखेला जी बेजनबाग ग्राउंडमध्ये सभा घेत आहोत आणि आता जग जाहीर झालेलं आहे की महाबोधी महाविहारची ॲक्च्युअल परिस्थिती सर्वांच्या नजरेत आणि सर्वांना माहिती झालेली आहे। हे आंदोलन जागतिक स्तरावर आता लोकांमध्ये पूर्ण अवेअरनेस आलेला आहे आणि महाबोधी महाविहारमध्ये काय चाललेलं आहे हे आता संपूर्ण आंबेडकरी समाजच नाही तर विदेशातल्या लोकांना ह्याची माहिती झालेली आहे आणि त्यामुळे सर्व लोक जागृत झाल्यामुळे खरी परिस्थिती त्यांच्या सर्वांच्या लक्षात आलेली आहे आणि सर्व आता ह्या आंदोलनामध्ये पेटून उठलेले आहे। आंबेडकरी समाजच नाही तर इतरही लोक म्हणत आहेत की महाबोधी महाविहार जे आहे हे जागतिक स्तरावरचं एक स्थळ असून तथागतांनी तिथून समता, बंधुत्वता आणि समानतेच्या तिथून समानतेचा जो हे परिचय दिलेला आहे त्यानुसार तिथे जे कांड चालत आहे आता सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आणि पूर्वीपासून की हे विहार ब्राह्मणांच्या आणि तिथे जे पंडे पुजारी बसलेले आहेत तिथे कर्मकांड करतात, तिथे पिंडदान करतात। तर हे सर्व प्रकार तिथून थांबल्या पाहिजे। त्यासाठी आमच्या पूर्ण आंबेडकरी बौद्ध समाजाचा जो लढा आहे तो पूर्ण महाबोधी महाविहार मुक्त झाल्यापर्यंत हा लढा आमचा चालू राहणार आहे आणि त्यासाठी 6 एप्रिलला बेजनबाग ग्राउंडला एक मोठा जनजागृतीचा कार्यक्रम आम्ही तिथे आयोजित केलेला आहे आणि मी सर्वांना ह्या तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छिते की जास्तीत जास्त लोकांनी तिथे येऊन ह्या कार्यक्रमाला सहभागी होऊन ह्या कार्यक्रमाला सफल करावं, सक्सेस करावं। जय भीम, नमो बुद्धाय। खरंच साहेब 6 तारखेला एक तुमची पण रॅली आहे आणि 6 तारखेला तुमची बेजनबागला आहे
ही रॅली बेजन बागला आहे आणि 6 तारखेला इंदिरा मैदानमध्ये सुद्धा एक मोठी रॅली ठेवण्यात आली आहे. आता जर एकाच विचाराच्या जर 2-2 रॅल्या आणि त्याही उत्तर नागपूरमध्ये असेल तर आता समाजाने कोण्या ठिकाणी जावं? लोकशाहीमध्ये ज्याला त्याला काम करायचा अधिकार आहे, आझादी आहे. त्यांनी काय करायला हवं, यांनी काय करायला हवं, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. परंतु हा कार्यक्रम 1.5 महिन्यापूर्वी डिसाईड कार्यक्रम आहे. ज्याचा तुम्ही उल्लेख करता ते 4-5 दिवसापूर्वी डिसाईड झालेला प्रोग्राम आहे. आणि त्यामध्ये एक हर्षबोधी नावाचा भिक्खू आहे. जो हर्षबोधी भिक्खू इथे नागपूरमध्ये येऊन असा प्रोपगंडा करत होता की आंदोलन केलं नाही गेलं पाहिजे, जे की आज हे विश्व स्तरावरचं आंदोलन झालं. मग त्यांचा काय इंटरेस्ट असू शकतो? तर मी मागच्या वेळेस काही चॅनलवाल्यांना इंटरव्ह्यू देऊन सांगितलं होतं की हर्षबोधी बनते नावाच्या व्यक्तीने नितीन गडकरी यांना त्या महाबोधी महाविहारात घेऊन गेले, त्या पिंपळवृक्षाखाली जाऊन त्यांचा सन्मान केला. तर हा काय बुद्ध धर्माचा जयघोष करण्यासाठी केला का? ते पुन्हा इथं रवी भवन की कुठेतरी एक मीटिंग म्हटले की मी मोदींना भेटू शकतो, मी फडणवीसना भेटू शकतो. हा प्रकार काय आहे, काय हेतू आहे? तर कुठलीही क्रिया प्रतिक्रिया ही सहज होत नाही. थर्ड पार्टीद्वारे काही लोक ऑपरेट केले जातात. त्यामुळं त्या विषयावर न बोललेलं बरं आहे. हा जो अजेंडा यावरच आपण कॉन्सन्ट्रेट करायला हवं. त्यावर काय आहे मी 6 एप्रिल नंतर बोलेल. आपका जो कार्यक्रम रखा गया है उसके लिए एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें भंते ज्ञान ज्योति जी जो कह रहे हैं कि मैं इस कार्यक्रम में जो है मैं नहीं आऊंगा, मुझे बिना पूछे ही नाम डाला गया है और आप पे आरोप लग रहे हैं कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए आपने उनका नाम उसमें डाला है। मेरे पास कल ज्ञान ज्योति जी से वो होने के बाद बात हुआ तो ज्ञान ज्योति जी ने कहा मैं आ रहा हूं. तो इसके पीछे इस आंदोलन को जन आंदोलन हो गया है, तो इसको बदनाम करने के लिए थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू हो गई है. इससे साफ जाहिर हो रहा है. अब मैं वो आपको आइडिया दे दूंगा, आप अपने चालन में दिखाओ. बंदी जी कह रहे मैं आ रहा हूं, मुझे गुमराह किया गया, कोई गलत जानकारी देकर दे रहा था. हम दोनों साथ में थे ना. वहां बोध गया मुक्ति आंदोलन में मैं और आदरणीय ज्ञान ज्योति बंती जी साथ में थे. वहीं पर बैठकर हमने फैसला किया कि यहाँ कितने दिन तक हम बैठे रहेंगे. और लोग जो आंदोलन कर रहे हैं अकेले अकेले, उसकी कोई दिशा तो तय करनी होगी कि नहीं करनी होगी. आप खुद महसूस कर रहे हो, डेली मोर्चे निकल रहे, डेली मोर्चे निकल. उसका कोई गाइडलाइन देने का कोई अभियान होगा कि नहीं होगा? जैसे यहाँ हो रही है, कल अलग अलग राज्यों में होगी. ये कोई महाराष्ट्र का आंदोलन नहीं है, देश का आंदोलन है. चंद्रशेखर आजाद जी और भीमराव जी आम्बेडकर जी आ रहे हैं. कौन आने वाले हैं? हाँ आने, नाम बता देते आपको. कौन आने वाले? इसमें आने वाले माननीय भीमराव अम्बेडकर जी, माननीय भदंत ज्ञान ज्योति जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सतीश दास जी, माननीय नितिन राउत, बनते करुणाकर जी, राजेंद्र पाल गौतम, एडवोकेट महमूद प्राचा, डॉक्टर सुनील डोंगरे, रघु आम्बेडकर, राकेश धारगावे, एडवोकेट स्मिता कांबळे, कीर्ति डोंगरे, बनते विनयाचार्य, एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़, डॉक्टर वंदना बेंजामिन, अतुल खोबरागड़े, विभिन्न लोग आ रहे हैं, विभिन्न धर्म के प्रतिनिधि भी आ रहे हैं. खास बात ये है कि आपने कहा कि चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, लेकिन अफवाहें ऐसी भी उड़ रही है, अफवाहें बोल रही हैं उसको कि वो नहीं आ रहे. तो आपको मैं उनका नंबर देता हूं, आप उनसे बात कर लीजिए. वेरीफाई का एक सिस्टम है. ये कार्यक्रम नागपुर में हो रहा है और जिनको डर लग रहा है, नरेंद्र मोदी जी आप क्यों अचानक आ गए? नरेंद्र मोदी जी को घेरना चाहिए था आप लोगों को. नरेंद्र मोदी जी का दीक्षा भूमि में अचानक दौरा क्यों हुआ? वो जो उनके बीजेपी के प्रवक्ता है, कल मैंने उनको डिबेट के लिए साइंस जर्नी पर इनवाइट किया था. वो कह रहे हैं, बीजेपी के नेशनल प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारत से बौद्ध धर्म इस्लाम के कारण खत्म हुआ, मुस्लिम अग्रंथाओं के कारण खत्म हुआ. हमने कहा आप लोगों ने क्या बचाने का कोई काम किया? ये अचानक चर्चा क्यों हो रही है? सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा. मोदी जी अचानक नागपुर दौरे पर क्यों आ रहे? और जो शुभेच्छा संदेश उन्होंने दीक्षा भूमि के डायरी में लिखा, उसमें लिखा सामाजिक समरसता. बाबा साहब अम्बेडकर का सपना सामाजिक समरसता है.
कहीं लिख के रखा बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सामाजिक समरसता लाना है, आरएसएस का एजेंडा लाना है? सर जी, मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि आज को वर्तमान स्थिति में महाबोधि टेम्पल का स्टेटस क्या है, लेजिस्लेटिव में या फिर सुप्रीम कोर्ट में? मैंने शुरू में ये बताया है कि 2012 में एक याचिका दायर की थी। मराठी सांगू का? 2012 में मिस्टर वांगडी जो बुद्धिस्ट व्यक्ति थे नॉर्थ बंगाल के, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और उनकी एक ही डिमांड थी कि 9 के 9 मेंबर बुद्धिस्ट होने चाहिए। 2018 में जो फैसला आया उस फैसले में ये कहा गया कि ये जुडिशियल मैटर नहीं है, लेजिस्लेचर का मैटर है, विधिमंडल के द्वारा बनाया गया कानून है। इसीलिए हमारी संविधान के अनुसार न्यायपालिका की मर्यादा है, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए कानून में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब उधर जाओ, नहीं तो दूसरा एप्लीकेशन करो, इसमें और क्या कमी है? तो लॉकडाउन के पीरियड में वांगडी जी का निधन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहकर दलील देकर हाथ ऊपर कर दिया। अभी कौन सा न्याय है कि नॉन बुद्धिस्ट लोग उसका फैसला करेंगे? यहाँ के बनते सुरेश ससाई जी का सुप्रीम कोर्ट में याचिका प्रलंबित है, अभी तक उसकी तारीख ही नहीं निकल रही है। मैं इस कार्यक्रम के लिए उनको इनवाइट करने के लिए गया था और मुझे दीक्षा भूमि ही लेना था। मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा मेरी तो तारीख पर तारीख आना चाहिए, तारीख भी नहीं निकल रही है। ये उसका लीगल स्टेटस है जो आदरणीय सुरेश ससाई जी के द्वारा पेंडिंग केस है, मगर ऑलरेडी एक केस को निपटा दिया ये कहकर ये जुडिशियल मैटर नहीं है। और उसका क्लॉज नंबर 13 में लिखा हुआ है भले ही ये बुद्धिस्ट प्लेस है, मगर कल जाकर बुद्धिस्ट और हिंदुओं के बीच में कोई विवाद होता है तो इसका अंतिम फैसला बिहार राज्य का सीएम लेगा। अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव है तो बिहार के लोग सोचेंगे फिर फैसला कैसे करेंगे। और तो मेरा एक दूसरा प्रश्न था, ऐसे जैसे आपने बात की कि भाई शहरों में या पूरे देश के अंदर में शादी बात जैसे आंदोलन हो रहे हैं, मेरा ऐसा एक छोटा सा प्रश्न है कि भाई अगर यहाँ पर पूछे कौन सा नेतृत्व, समिति का नेतृत्व या समाज का नेतृत्व? जैसा आपने आपके प्रश्न पर मैं पूछ रहा हूँ कि जैसा आपने कहा कि देश के अंदर में छोटे छोटे आंदोलन हो रहे, बड़े आंदोलन हो रहे हैं, दिशाहीन हो रहा है, ऐसा आपने कहा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसका जो भी नेतृत्व होगा कि वो नेतृत्व का क्राइटेरिया क्या होगा, उसका एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ऐसा आपने कुछ सोचा है क्या? ईमानदारी उसका क्वालिफिकेशन चाहिए। एजुकेशन हमारे लोग लेते हैं मगर सामाजिक ईमानदारी भी उसके साथ चाहिए। दूसरी बात है कि ये जो अलग अलग लड़ाई हो रही है कलेक्टिव लड़ाई होनी चाहिए, इसीलिए हमने बैनर बनाया, एक मंच बनाया, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति। इसमें आपका झंडा झंडा बैनर सब आएगा, आप उसको विलीन मत करो, उसको चलाओ, मगर ये हमारा कॉमन बैनर रहेगा, इसके अंडर हम सभी मिलके इस कॉमन मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे। सर एक सवाल है, अभी आपने जस्ट कहा कि आप लोग जो है दीक्षा भूमि, आपका खत्म हो गया सर? सर गेल्या अनेक वर्षापासून हे आंदोलन आहे सुरू आहे या संदर्भामध्ये, शेवटी आता मार्ग कसा निघेल? कारण की शेवटी हा तुम्ही बोललात की बिहार सरकार यावरती निर्णय घेणार, शेवटी मार्ग काय आहे? तो मार्ग काय आहे? तो मार्ग डिसाइडेड आहे। आज तो फक्त बोलता येत नाही, तो 6 एप्रिलला आम्ही डिस्क्लोज करू, याचा मार्ग आहे। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसा आपने अभी बातों में कहा कि आप लोग ये कार्यक्रम दीक्षा भूमि लेने वाले थे, तो क्या कारण रहा कि दीक्षा भूमि पर आप ये कार्यक्रम नहीं ले पा रहे? बनते जी ने ये कहा कि बहुत सारा विवाद हुआ है, जनता ने हमारे खिलाफ ये किया है, तो मैंने कहा कि ये हमें आपस में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना है। जनता और दीक्षा भूमि, जनता की तो दीक्षा भूमि है, ये जनता का ही कार्यक्रम है, आप उसके प्रमुख मार्गदर्शक रहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर कुछ लोग पॉलिटिक्स कर देते हैं, इसलिए वहां न करो तो अच्छा है, मेरा समर्थन रहेगा, ये बात है। सर माझा अजून तो प्रश्न आहे, चंद्रशेखर आझाद येतील? मी तुम्हाला त्यांचा नंबर देतो, तुम्ही त्यांच्याशी बोला, समाजाची लढाई ना। एक मिनिट हिंदी में बोलू? हिंदी हिंदी सर, एक मिनिट।
रोड आने वाली 6 अप्रैल को बेजनबाग ग्राउंड पर शाम 4 बजे से 10 बजे के बीच में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कई सम्मानित साथी, विभिन्न संगठन के नेता वहां उपस्थित होने वाले हैं। यह महारैली या यह जनसभा कई मोर्चे निकल चुके हैं, आंदोलन हो चुके हैं। अब इस आंदोलन की अगली दिशा क्या होगी, अगला कदम क्या होगा, जो लोगों के मन में आशंका है, 50 दिन हो गए, इस आंदोलन का क्या रिजल्ट है, क्यों नहीं उसको फ्री किया जा रहा है, तो उसका फैसला लेने के लिए ये जनसभा है। और यहाँ कठोर फैसला लेने के लिए ही ये नागभूमि में इस जनसभा का आयोजन किया है।